आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से किरणों का परावर्तन, किरणों का अपवर्तन, साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के द्वारा किरणों का अपवर्तन। ठीक है, लेंस के द्वारा किरणों का अपवर्तन। ठीक है, और इसके कुछ नियम है, इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रूल फर्स्ट, क्या कहता है रूल फर्स्ट, कि जो प्रकाश की किरण, ठीक है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। तो जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से जाता है वह वैसे ही सीधी रेखा में निकल जाता है। ठीक है, यानी कि वह सीधी रेखा में निकल जाता है, वह इधर उधर नहीं मुड़ता है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आता है वह सीधी रेखा में क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये तो हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस में भी देखते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, प्रकाशीय केंद्र से, वह सीधी रेखा में निकल जाती है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आती है, प्रकाशिक केंद्र से आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। हम लोग यहाँ देख पा भी रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से आती है वह सीधी रेखा में निकल जा रही है। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, अपवर्तन के पश्चात, किससे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। तो जो प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये तो हो गया किसमें, उत्तल लेंस में। ऐसे ही अवतल लेंस में देखते हैं।
ठीक है, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, वास्तव में नहीं जा रही है फोकस से, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला रूल हमने पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आता है, अपवर्तन के पश्चात सीधी रेखा में निकल जाता है, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर के जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस से होकर के जाता है, जबकि अवतल लेंस में फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। ये हुआ 2 नियम। अभी हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला, जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, फोकस से आती है, से आती है। ठीक है, या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, तो फोकस से आती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको हम देखते हैं। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक, तो जो प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, ठीक है, आ रही है कहाँ से, फोकस से, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसमें, उत्तल लेंस में, और ऐसे ही अवतल लेंस में। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। जो प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, लेकिन आएगी नहीं, क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हमने 3 नियम पढ़ा। पहला नियम कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आती है, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली जाती है, सीधी रेखा में चली जाती है। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और तीसरा नियम हमने पढ़ा कि जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है,
जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, जैसे उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, फोकस से आ रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। लेकिन यही अवतल लेंस में यह फोकस की तरफ आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, लेकिन आ नहीं रही है। क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तीन रूल हमने पढ़ा और इस रूल की सहायता से हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। इस 3 नियम की सहायता से हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं उत्तल लेंस। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ठीक, ठीक है, तो अनंत से अनंत पर वस्तु होगी। वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे। और अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जो भी प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और हमने पहला रूल यही पढ़ा है कि दूसरा रूल यही पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, तो कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी कि F2 पर बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, उल्टा और उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा। आप देख सकते हैं अगला। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे दूसरा कि जब वस्तु 2F1 से पहले हो। पहला हमने पढ़ा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, फोकस पर। कैसा बनती है, अत्यंत छोटा, उल्टा और कैसा बनता है, वास्तविक। ठीक है, अब जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो या 2F1 से पहले हो, जब वस्तु 2F1 से पहले हो, जब वस्तु 2F1 से पहले हो तब देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो ये हो गया आपका कौन सा लेंस, और उत्तल लेंस। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है,
ये हो गया इसका F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक, वस्तु कहाँ है? तो वस्तु हमने रखा है 2F1 से पहले यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वस्तु है A B। ठीक, आपको करना क्या है कि दो ही प्रकाश की किरण खींचनी है। एक तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचनी है, मुख्य अक्ष के समांतर खींचनी है, और दूसरा प्रकाशी केंद्र से खींचना है, इधर उधर नहीं खींचना है। आपको एक मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है और दूसरा प्रकाशी केंद्र से खींचना है। ठीक, दोनों अपवर्तन के पश्चात, दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। आपको दो किरण खींचना है, याद रखना है कि एक तो खींचना है मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाशी केंद्र से। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। ठीक, और दूसरा आपको खींचना है प्रकाशी केंद्र से। ठीक, प्रकाशी केंद्र से। ये हम थोड़ा सा इसको इधर उधर बना दिया है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2F2। जब वस्तु को हम 2F1 से पहले रखते हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है? दो ही प्रकाश की किरण खींचना है। जितने भी फिगर बनाएंगे आप, उसमें आप क्या करेंगे? दो ही प्रकाश की किरण खींचेंगे। एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे और दूसरा प्रकाशी केंद्र से खींचेंगे। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से आएगी वो सीधी रेखा में निकल जाएगी। ठीक है, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो A डैश B डैश। ठीक है, दोनों किरण अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो हमने देखा कि जब वस्तु को 2F1 से पहले रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बना है। F2 और 2F2 के बीच में बना है। कैसा बना है भाई? तो वस्तु से छोटा। कहाँ बना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो F2 एवं 2F2 के बीच में बना है। कैसा बना है? तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, उल्टा बना है और कैसा बना है? वास्तविक बना है। ठीक है, कैसा बना है? वास्तविक बना है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कि जब वस्तु को हमने अनंत पे रख करके देख लिया। दूसरा, वस्तु को 2F1 से पहले रख करके देख लिया। अब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। तो ये हो गया हमारा, पहले लिख रहा हूं मैं, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु 2F1 पर हो तब। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका प्रकाशी केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। 2F2। देखते हैं क्या होता है जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे हम कहाँ पर? 2F1 पर। ठीक, तो मैंने बताया है कि आपको केवल दो किरण खींचना है। पहला प्रकाश की किरण खींचना है मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाश की किरण खींचना है प्रकाशी केंद्र से।
ठीक है। तो पहला खींचेंगे आप मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। और दूसरा प्रकाश की किरण आप खींचेंगे कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, दूसरा आप प्रकाशिक केंद्र से खींचेंगे। ठीक है, स्केल नहीं है मेरे पास तो हमने ऐसे ही खींच दिया। ठीक, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगा। दूसरा जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगा वो सीधी रेखा में निकल जाएगा। दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश तो कहाँ बना है? 2f2 पर। जब वस्तु को हम 2f1 पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? 2f2 पर। पहला हमने पढ़ा कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पे हो। तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से। इसलिए प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा। कैसा बनेगा? तो अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। दूसरा कि जब वस्तु को हम 2f1 से पहले रखते हैं, दो ही प्रकाश की किरण खींचनी है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। और दूसरा कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी वो सीधी रेखा में निकल जाएगी। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरण जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो कहाँ मिल रहा है? f2 और 2f2 के बीच में। तो कहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब? f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा कि जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर हो। तो जब वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2f2 पर बनता है। कैसा बनता है भाई? ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? तो 2f2 पर। कैसा? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और कैसा? और बनेगा उल्टा और वास्तविक। ठीक है, जब वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चौथा कंडीशन, जब वस्तु टू f1 एवं f1 के बीच हो तब। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखे हैं? 2f1 और f1 के बीच में। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये हो गया इसका f1, ये हो गया 2f1। ठीक, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को रखेंगे हम f1 और 2f1 के बीच में। आपको दो ही प्रकाश की किरण खींचना है हमेशा। पहला एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से। तो पहला हम खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। और दूसरा हम खींचेंगे कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जा रहा है, बिना स्केल के खींचने से यही होगा। ठीक है,
तिरछा हो जा रहा। ठीक है, जहाँ ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे मिलना है तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा, ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, जब वस्तु को हमने रखा है कहाँ पर, 2F1 और F1 के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 के बाद बना है। कैसा बना है भाई, तो वस्तु से बड़ा। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो 2F2 के बाद वस्तु से कैसा, बड़ा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक। ठीक, अब हम रखेंगे वस्तु को पांचवा कंडीशन। जब वस्तु को F1 पर रखते हैं, जब वस्तु F1 पर हो तब, ठीक है, बनाते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1। ठीक, ये है आपका F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, तो वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे F1 पर। ये हमारा हो गया वस्तु। ठीक है, आपको दो प्रकाश की किरण खींचनी है, पहला मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, और दूसरा कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी वह सीधी रेखा में निकल जाएगी। बताइए ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अनंत पर जाकर के मिल जाए। तो जब वस्तु को हम F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, तो अनंत पर बनती है। कहाँ पर, अनंत पर। अनंत पर कैसा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, जब वस्तु को हम F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पे। जब वस्तु था अनंत पे तो प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे, और जब वस्तु आ गया फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब जब वस्तु ये छठवां स्थिति है, कहाँ हो, F1 एवं O के बीच रखा हो, तब सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये हो गया इसका F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, पहला जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, O और F1 के बीच में, A B, तो क्या होगा, एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे और दूसरा खींचेंगे कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आता है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाता है? फोकस से। और जो प्रकाश की किरण कहाँ से आता है? प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी रेखा में निकल जाता है। तो ये इधर फैल रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे मिल जाए, ठीक है। तो जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो? F1 और O के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की ओर। प्रतिबिंब किधर होगा? वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। कैसा होगा भाई? तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा, उल्टा नहीं सीधा, ठीक है। सीधा बनना है ना, सीधा। और ये आभासी बनेगा, वास्तव में किरण नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो जब वस्तु को हम F1 और O के बीच में रखते हैं, यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी कि जिधर वस्तु रखेंगे उधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।